हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज 16 जून और निफ्टी जो है वो अभी भी 3/1 गैन एंगल के नीचे है एंड प्रोबेबली इनसाइड बार यहाँ पर आज क्रिएट होने वाला है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर मिड पॉइंट पे है, जो प्रीवियस इनगल्फिंग बियरिश पैटर्न टॉप पे मार्केट में बनाया था, उस पर्टिकुलर टॉप के जो सपोर्ट था यानी कि 23,885, मार्केट ने आज जो यहाँ पर लो क्रिएट किए हैं 23,888 ओके। तो ओवरऑल अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखें तो मार्केट ने एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की। राइट नाउ सपोर्ट बनाने के बाद भी मार्केट में ये जो दोजी कैंडल क्रिएट हुआ, यहाँ पर जो दोजी कैंडल है, इस दोजी कैंडल को ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आपके काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद हो जाएगा। कैसे? ये दोजी का जो पैटर्न मार्केट में आपको दिख रहा है, जो अपर लेंथ है इसके, अपर वीक जो है वो ज़्यादा है रादर दैन द लोअर वीक। अभी हो रहे हैं 12, यानी कि मार्केट अभी मिड पॉइंट पे है। तो इस एरिया पे हमें मार्केट में कौन से अपॉर्चुनिटी ढूंढना है? साइकोलॉजिकली यहाँ पर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, बट हमें इस पर्टिकुलर एरिया पे ऑप्शन के कॉल और ऑप्शन के पुट दोनों पार्ट को एनालाइज करने के बाद एक कंक्लूजन पे आना होगा, जैसे कि हमने कल भी किए थे। तो 23,900 के कॉल और 23,900 के पुट हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। और आज है 16 जून, यानी कि एक्सपायरी के दिन है, तो हम लोग मार्केट को 23 जून के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और 16 जून के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 23 जून के अकॉर्डिंग देखूंगा। तो 23 जून के अकॉर्डिंग 23,900 कॉल, तो 23,900 कॉल 1 मिनट टाइम फ्रेम मैं यहाँ पर देखता हूँ पहले। तो 23,900 कॉल प्राइस को अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ पर मुझे कौन से पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। ये एक बॉटम मार्केट में फॉर्मेशन हुआ था, इस पर्टिकुलर बॉटम, तो बॉटम के मार्केट यहाँ पर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉटम से गैन एंगल को ड्रॉ करता हूँ फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, तो मैं देखूंगा कि मार्केट यहाँ पर 8/1 को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे ब्रेक डाउन के साथ साथ मार्केट में जो वॉल्यूम है वो भी नीचे की तरफ है, बट यहाँ पर स्लाइटली अभी जस्ट ऊपर की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। तो मैं यहाँ पर पुट प्राइस को एक बार देखना चाहूँगा। जैसे कि हमने कहा साइकोलॉजिकली वी शुड लुक आफ्टर द पुट ओवर हियर। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ राइट नाउ गैन एंगल को मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ। गैन एंगल के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया है, यहाँ पर भी वॉल्यूम जो है वो लेस है और वॉल्यूम लेस के साथ साथ यहाँ पर भी बियरिश पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन पे? हमें मार्केट में स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसीज को बनाना होगा, यानी कि हायर बॉटम मार्केट में है और हायर टॉप मार्केट में है यहाँ पे। ठीक है, इस हायर टॉप को मैं कनेक्ट करूँगा ट्रेंड लाइन से। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के साथ साथ मुझे एक पैटर्न दिखाई देगा। कौन सा पैटर्न है? ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के नीचे है। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट है, वी शुड नॉट लॉन्ग द पुट प्राइस ओवर हियर। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पर फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप को मैं अगर गैन एंगल से यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहे हैं मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना होगा तो ये 8/1 के पास से ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें 4/1, 3/1, 3/1, 4/1, मार्केट यहाँ पर एक गैन एंगल को डिपेंडेंसी क्रिएट कर रहा है। गैन एंगल डिपेंडेंसी यानी कि एंगल के बीच पे मार्केट के जो प्राइस जो है वो फंसा हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ से दोनों दिशा में जाने के लिए रेडी है। अगर मैं थियोरेटिकली बात करूँ, अर्लियर में हमने जो कॉल प्राइस पे देखा था वो भी मैं एक बार देख लूँगा। कॉल प्राइस पे मार्केट यहाँ से स्ट्रक्चरली ऊपर की तरफ गया, हमारे जो बॉटम है। तो आई थिंक कि मार्केट में हमें रिवर्स ट्रेड साइकोलॉजी को यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं, मतलब कि ये टॉप बॉटम, ये बॉटम, ये बॉटम, यहाँ पर बॉटम बनाया था मार्केट ने 181.05 पे, तो 180.95 पे। तो यानी कि हाँ, यहाँ पर मार्केट ने 3 ड्राइव पैटर्न क्रिएट किए हैं। तो आई वुड लाइक टू लॉन्ग द कॉल पोजिशंस ओवर हियर रादर देन द पुट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग
लॉन्ग ऑन 23,900 कॉल, ये लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट करेंगे और हमारा जो टारगेट एरिया होगा वो होगा यहाँ पे ये टॉप टू ये बॉटम, यानी कि 197,201, 197,200 एज अ टारगेट। थियोरेटिकल 201 है बट 200 विल बी गुड नंबर क्योंकि ये राउंडिंग नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने इनसाइड बार क्रिएट किए हैं। अगर मार्केट 161.8 के ऊपर क्लोज दे देता है तो यहाँ पर ट्रेड जो है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। अगर नहीं देते हैं किसी कारण की वजह से तो हमें इस पर्टिकुलर एरिया में अपने पुराने इस पर्टिकुलर ट्रेड को क्लोज करने के बाद हमें पुट पे लॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है। बट सो फार ऐसा कोई सिचुएशन यहाँ पर नहीं बना है। 61.8% के क्लोजिंग कहाँ पर हुआ था, 189, तो ऑलरेडी 188.95 के ऊपर क्लोज हुआ है, तो दिस इज़ अ राइट एरिया टू बाई 185 टू 185.95, ठीक है। तो आवर आइडियल बाइंग रेंज इज 186 एक्चुअली में आइडियल लॉन्ग पोजिशंस, ओके, 185 एंड स्टॉप लॉस विल बी एट 100, बहुत ही टाइनी स्टॉप लॉस रहेगा बेसिकली। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पर स्टॉप लॉस दे सकते हैं हम लोग। 186 से अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो दिस इज अ वेरी टाइनी स्टॉप लॉस ऑफ 180, ओके, 180 स्टॉप लॉस, ठीक है। अब यहाँ पर मार्केट ने कौन से पैटर्न क्रिएट कर रहा है, दिस इज द एनगल्फिंग पैटर्न मार्केट यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो ये नीचे की तरफ आ रहे हैं प्राइस, तो हम लोग यहाँ पर साइड बाय साइड को अगर मैं देखूँ तो पुट को भी हम लोग देखेंगे, तो इस 900 के पुट को, तो पुट प्राइस भी मार्केट में कुछ खास तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट हाँ पुट प्राइस पे मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है विच इज़ लाइकली टू बी ऑन द एनगल्फिंग, डबल एनगल्फिंग पैटर्न और ब्रेकआउट। तो इन दिस केस मार्केट अभी एक वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हम लोग यहाँ पर कॉल प्राइस पे आई थिंक स्टॉप्ड आउट ऑलरेडी हो चुके हैं वहाँ पर, तो आई कैन लॉन्ग ओवर हियर। अगर मुझे स्टॉप्ड आउट हो गए हैं वहाँ पर तो हम लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। स्टॉप्ड आउट होने का मतलब क्या है, लो को मार्केट होल्ड कर लेना। अगर प्रीवियस लो को मार्केट ने तो अभी भी लो होल्ड नहीं किए हैं, बट हाँ यहाँ पर वी शुड एग्जिट फ्रॉम दिस ट्रेड, ओके, एग्जिट हियर, ओके। तो हम लोग एग्जिट करेंगे और पुट प्राइस पे लॉन्ग करेंगे 23,900 के पुट प्राइस पे। ये आइडियल होगा, ठीक है, यहाँ पर आइडियल होगा एंड 169 181 के टारगेट के साथ 170 एंड 180 टारगेट, ओके, 23,900 पुट ऑप्शन। तो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सिंगल ट्रेड पे ही प्रॉफिट मिल जाए। 154 पे यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 154 स्टॉप लॉस, बट दिस इज़ अ वेरी वैलिड ट्रेड। तो क्योंकि ये हमारे साइकोलॉजी से भी मैच कर रहे हैं एंड दिस इज़ अ वेरी वैलिड ट्रेड टू ऑब्जर्व। गैन एंगल को मार्केट ने 2 बार रिट्रेस किया है यहाँ पे एंड वी कुड पुट आवर स्टॉप लॉस एट 154, ओके, हाँ ठीक है, तो लॉन्ग, ओके, ऑलराइट। तो ये गैन एंगल बेस्ड ट्रेड है, काफ़ी क्लियर टू ऑब्जर्व ओवर हियर। अब क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी अच्छे वॉल्यूम मार्केट में जनरेट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वी कुड डेफिनेटली ऑब्जर्व दिस इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे, ऑलराइट। तो आगे देखेंगे यहाँ पर क्या पोटेंशियल होते हैं एंड अगर मार्केट में यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हायर, यहाँ पर स्ट्रक्चरली भी मार्केट में हमें पुट बाइंग पे आ रहे थे जो हमें कॉल पे नहीं आ रहे थे, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरली मार्केट जो है हायर टॉप हायर बॉटम को क्रिएट किए हैं। तो ईच एंड एवरी टाइम व्हेन द मार्केट सपोर्ट्स द गैन एंगल एंड इट फॉर्म्स द प्रैक्टिकल पैटर्न, तो हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया को लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस होल्ड रहेगा
थोड़े से टाइम लग सकते हैं यहाँ पर, बट कितने टाइम लगेगा वो हम लोग मेजर भी कर सकते हैं। ये मार्केट ने वी शेप रिकवरी बनाने में कितना टाइम लगा? 7 बार वी शेप रिकवरी। दिस इज़ अ गैन थ्योरी। 7 बार वी शेप रिकवरी अगर आपको मिल जाते हैं, ठीक है, दिस इज 7 बार वी शेप रिकवरी। 7 बार recover, 7 बार रिकवरी इज हैपनिंग ओवर हियर। 7 बार रिकवरी अगर मार्केट में बनता है तो अगले नेक्स्ट 14th बार पे मार्केट में टारगेट आ सकते हैं। टारगेट इन नेक्स्ट 14 to 21 बार्स। देखिए बेसिकली 14 पे आ जाते हैं तो टारगेट के लिए हमें कहाँ तक रुकना पड़ेगा? यहाँ से लेकर ऑलमोस्ट on or before 1224 the target could achieve, on or before 1224 PM the target could achieve। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होते हैं। ये जो डाउन साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम कम है तो हम लोग इसको एज ए डाउन साइड नहीं मानेंगे। हम लोग देख सकते हैं कि मार्केट में जो है 8/1 तक सपोर्ट ले सकते हैं। 8/1 गैन एंगल सपोर्ट पे 158, 156, 157 के आसपास, बट हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 154 पे ही रहेगा। ओके, 154 पे स्टॉप लॉस रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर एंड विल गेट बैक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मार्केट ने जस्ट एक छोटा सा लो बनाया 155.4 पे, नॉट ऑन द क्लोजिंग बेसिस। तो हम लोग इसको चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं एज अ हिट ऑफ द स्टॉप लॉस, बट आई वुड नॉट लाइक टू कैलकुलेट दिस। ओके, तो बेसिकली ये मेरे कैलकुलेशन पे नहीं आएगा, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं कि 1224 तक ये टारगेट आ जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस के जो प्लेसमेंट है वो 153 पर भी रख सकता हूँ। ओवरऑल 154 से थोड़े से आगे, बट ओवरऑल दिस इज़ अ गुड वे टू अंडरस्टैंड द मार्केट सिनेरियो। ओके, तो चलिए 100 स्विंग लो पे ही इसको हम लोग देखते हैं एज अ स्टडी पर्पस। तो ओवरऑल 24 तक मार्केट ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा से पॉज करता हूँ। तो इसे बोलते हैं कि गैन प्रिसाइज। एग्जैक्टली अभी 12:24 नहीं हुए हैं, मार्केट में 170 का जो टारगेट था उसको अचीव कर दिए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली मतलब ये परफेक्ट टाइम काउंट है। तो ये मैं थोड़े से शेयर कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी मैं जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी बात किए थे अर्लियर में, मैं अभी से कभी भी आपको लाइव में ये चीज़ें शेयर नहीं करूँगा। तो दिस इज़ व्हाट आई जस्ट शेयर। ओके, दिस वाज द live study today I recorded, and just before 12:24 PM rise sharply and hit the target। ठीक है, तो ये है
वीडियो इज कमिंग सून। तो ये बेसिकली स्ट्रैटेजी है। तो मैंने लाइव में इसको शेयर नहीं किए थे जानबूझकर, एंड क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि अब से कोई भी लाइव स्टडी रियल टाइम पे शेयर नहीं किया जाएगा। ओके, फॉर द एजुकेशनल पर्पस आपको ये बाद में जो है वो दिखाया जाएगा। तो ये बना है। तो जो भी ट्रेडर्स को यहाँ पर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप टिप सीकर बन जाए रादर देन कि आप एक जान के समझ के ट्रेड करें, क्योंकि टिप्स देने में कोई बहुत बड़ा बात नहीं लगता मुझे, बट ओवरऑल जो आपको करना चाहिए कि एक चीज़ को सीखना प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आपको ये करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो ये टारगेट लेवल्स हमारे पास आ गए। अब आगे ये अचीव होगा कि नहीं होगा वी रियली डोंट नो, बट टाइम टारगेट आ गए। तो टाइम टारगेट की ऐसी बात होते हैं, जब मार्केट में टाइम टारगेट प्लेस हो जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पर हमें बुक करना पड़ते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारे जो एवरेज एरिया था वो यहाँ पर था और यहाँ पे हमने बुक कर दिया। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग थोड़े से इंस्टीट्यूशनल रीडिंग को ऑब्जर्व करते हैं। ओके भैया, तो रीडिंग द स्मार्ट मनी बिफोर द मार्केट मूव्स। तो यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, कल तक के जो डेटा है हमारे पास वो यहाँ पर मेंशन्ड है। ये मेरे वेबसाइट का ही एक फॉर्म है। जब ये लाइव होगा तो आपको यहाँ पर वेबसाइट पे ही ये चीज़ें मिल जाएगा। ऑलराइट, व्हाई इंस्टीट्यूशनल फ्लोज लेड द प्राइस। बिफोर रीडिंग नंबर्स, अंडरस्टैंड व्हाई दे मैटर। Prices are not random, they are the visible output of supply and demand. Institutionals are the largest, most informed source of the demand, so their footprints carry the signal. अब यहाँ पर आते हैं the order book mechanism. A price changes only when buy and sell orders are imbalanced. A retail trade of 50,000 barely moved the book, and FII deploying 5,000 crores consume liquidity across many price levels. Dragging the index with it, net institutional flow is therefore a direct proxy of the day's dominant pressure. ये theory है। अब अगर हम लोग यहाँ पर practical आते हैं, how it connect global cues, macro drivers, FII, DII, FPI, price and option, then आपको bias and plan इसको रेडी करने हैं। कैजुअल चेन यानी कि मार्केट में ये चेन कैसे काम करते हैं। क्रूड अगर क्रैश होते हैं, जो कल हुआ, इन्फ्लेशन फियर ईजेस होते हैं, रुपी अगर स्ट्रेंथ होते हैं, फॉरेन रिटर्न जो है वो इम्प्रूव होते हैं, एफआईआई सेलिंग अगर श्रिंक होते हैं और इवन फ्लिप होते हैं बाइंग के लिए, उस वक्त डीआईआई सपोर्ट जो है अगर मार्केट को होल्ड किया होता है, अगर मार्केट ने डीआईआई सपोर्ट उस वक्त तक अगर मार्केट को होल्ड किया होता है, देन प्राइस जो है वो की एवरेजेस को रिक्लेम करते हैं। अब यहाँ पर कन्फ्लुएंस क्या होते हैं, बुलिश बायर्स। ब्रेक एनी लिंक, यहाँ पर अगर फेड मार्केट में कुछ आते हैं, रूपी अगर ब्रेक डाउन करते हैं, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हेन यू कट योर साइजेस। ओके, देन मार्केट में आते हैं, प्री मार्केट रूटीन, ओवरऑल ये चीज़ों को आपको टेक्निकली ऑब्जर्व करना होगा। तो हम लोग डायरेक्टली मार्केट में आ जाते हैं। यहाँ पे कल के अकॉर्डिंग एफआईआई जो है 15 जून को फाइनली मार्केट में 200 करोड़ की बाइंग की है। उसके पहले 3-4 दिनों से मार्केट में सेलिंग जो है वो घट रहा था। देन डीआईआई ने क्या किए, 57,948 जून मंथ टिल डेट, मतलब जून मंथ के कल तक हिसाब से 57,000 ने डीआईआई ने बाई किया। एफआईआई ने क्या किया, 46,000 करोड़ को सेल किए कल तक, जो डेटा हमारे पास है। तो ओवरऑल 2,87,000 करोड़ एफआईआई 2026 में आउटफ्लो हुआ है। तो आपको समझना होगा कि कल और आज के जो बाइंग मार्केट में बना है, दिस इज़ द पुट बाय द वे,
तो पुट प्राइस यहाँ पर ये टाइम टारगेट अचीव हो गए एंड मार्केट जस्ट फॉल ओवर हियर। तो टाइम टारगेट एक बार अगर आ जाते हैं तो यूजुअली मार्केट में ऐसा ही होता है, तो मैंने वही किया। अब यहाँ पर 2 लेग सिग्नल मार्केट में बनेगा। बाई 15th June द पिक्चर स्प्लिट, FII were cash buyers, the first green print after the war fear sell off, yet net sellers of index future जो प्रॉफिट टेकिंग विद द डाउनसाइड कवर होते हैं, कैश सेज व्हाट दे ओन, फ्यूचर सेज हाउ दे हेज्ड। अ बुलिश कैश फ्लिप पेयर्ड विद द कॉशियस फ्यूचर हेज, अ जेन्युइन रिकवरी मार्केट में आया बट विद द ब्रेक जेंटली ऑन अहेड ऑफ हेड। अब इस जजिंग फ्लोज इन 5 layers, FII sold so the market will fall, it is a myth, it flows as confirmation not a crystal ball layer by layer। कैश नेट कम्बिनेशन, FII और DII अगर दोनों टुगेदर कैश को बाई करते हैं, FII अगर सेल करता है, DII बाई करते हैं, तो मार्केट जो है वो हेल्ड मार्केट, डिप बाइंग आते हैं मार्केट में, ठीक है। बोथ अगर सेल करते हैं रियल डेंजर, बोथ अगर बाइंग करते हैं ट्रेंड फुएल होते हैं। मैग्नीट्यूड अंडर 2000 करोड़ अगर मार्केट में बाई सेल होते हैं इज अ नॉइस, यानी कि वहाँ पर मार्केट में कुछ ज़्यादा खास चीज़ें देखने को नहीं मिलता। अबोव 5000 करोड़ इज कन्विक्शन, तो DII प्लस 9K एब्जॉर्विंग FII माइनस 8K इक्वल टू कुशन, मतलब मार्केट में यहाँ पर कुशन प्रोवाइड किए गए थे। ट्रेंड ओवर डेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, श्रिंकिंग सेलिंग मार्केट में लास्ट 2 दिन और कल तीसरा दिन 8,500 करोड़ सेलिंग से लेकर 1000 करोड़ की सेलिंग, देन 200 करोड़ की बाइंग, यानी कि एग्जॉशन टर्निंग इनटू एक्युमुलेशन। बट आपको फिगर के पे भरोसा यहाँ पर देखना होगा। FNO पोजीशनिंग अगर हम लोग देखें तो कैश बाई फ्यूचर शॉर्ट, यानी कि रिकवरी विद अ हेज। तो मार्केट में यहाँ पर रिकवरी तो क्या है, फ्यूचर में शॉर्ट किए गए हैं, तो रिकवरी विद द हेज। लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो 30% के नीचे अगर है तो ओवर सोल्ड, 70% के ऊपर अगर है तो ओवर बॉट। कन्फ्लुएंस विद प्राइस एंड मैक्रो, अलाइन फ्लोज विद प्राइस एक्शन एंड सो फार। तो इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको कैसे ट्रेड को प्लान करना है, यू कैन ऑब्जर्व ओवर हियर। सिंपल डिसीजन ट्री, अगर स्कोर यहाँ पर 3 के ऊपर है तो स्टे न्यूट्रल, रेंज स्कैल्प, अगर यस है तो प्रोसीड टू ए लॉन्ग बायस प्लान। ओके, तो ओवरऑल दिस इज हाउ वी शुड प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। तो अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ स्कोर यहाँ पर 3 कैसे ऑब्जर्व करना है आपको। अगर FII कैश नेट पॉजिटिव, क्या FII की कैश नेट पॉजिटिव है, क्या DII यहाँ पर बिग बायर है, क्या यहाँ पर FII सेलिंग रिवर्स हो चुके हैं, क्या FII फ्यूचर लॉन्ग है, तो नहीं, ये शॉर्ट है। रुपी स्ट्रॉन्ग, क्रूड डाउन, हाँ। प्राइस कंफर्म लो, तो हमने 3 फैक्टर पे यहाँ पर बुलिश पोटेंशियल देखा, बट यहाँ पर 5 फैक्टर आ चुके हैं अप टू द 6, तो ये मार्केट यहाँ पर बुलिशनेस को दिखा रहे हैं, ठीक है। व्हाट चेंज वर्सेस द फर्स्ट ड्राफ्ट, यानी कि जो 14 तारीख के हिसाब से यहाँ पर बनाए गए थे, तो लेटर ऑन हमने इसको जो बनाए हैं वो 15 तारीख के, तो वही यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो मार्केट में प्रेडिक्शन 16 जून के, ये कल के एंड ऑफ द डे डेटा है। बुलिश टू रेंज, पॉजिटिव बायस, मीडियम हाई कन्विक्शन, डिप पे मार्केट को बॉट बाय किए गए बट कैप नियर 24,000। ओके, बट अगेन इन सब के अलावा अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है तो यू शुड रीड द चार्ट इन द प्रॉपर वे। अगर आप चार्ट को प्रॉपरली रीड नहीं कर रहे हैं तो ये जो पैटर्न्स वगैरह हैं ये आपको उतने ज़्यादा मार्केट में ऑब्जर्वेशन नहीं देगा। इंट्राडे में अगर आपको कब जाकर इस तरीके के ट्रेड को ऑब्जर्व करना है, अगर आप कैश पे लॉन्ग पोजीशंस या फिर इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म करना चाहते हैं तो अगर आपको कैश पे करना है तो यू कैन फॉलो दिस। अगर 23,600 से लेकर 23,650 को होल्ड करता है मार्केट, रेंज आप डिप बाई, टारगेट क्या बनेगा 23,950। तो मार्केट में हम लोग इस पर्टिकुलर लेवल पे आने के लिए वेट कर सकते हैं। अगर इनवैलिडेशन कहाँ पर आएगा 23,600 के नीचे क्लोजिंग के बाद, ये बेस है, मतलब ये रेंज हमारे लिए अभी है। तो बुलिश पोजीशन मार्केट में कब बनेगा 24,000, 24,100, 24,200। कल के वीडियो में भी हमने यही बात की थे। ये अभी डेटा ड्रिवन है, वो हमने चार्ट ड्रिवन को किया था। बियर्स मार्केट में, रिसेंट मार्केट में बियरिश होने के चांसेस घटे हैं थोड़े से, तो डेफिनेटली अगर बियरिश पोजीशंस आना है तो ये पोजीशंस आएगा। अगर आपको याद है कल हमने जो
मार्केट में जो गैन टाइमिंग के सॉफ्टवेयर को दिखाया था वहाँ पर क्या दिखाए थे, यहाँ पर जो भी प्रेडिक्शंस होगा वो उसके बहुत ज़्यादा बड़े डायरेक्शन आने के चांसेस कम है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। तो ओवरऑल दिस इज़ हाउ वी शुड ऑब्जर्व इन दिस पर्टिकुलर। So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one. If you're willing to join the program, you can definitely join.